पाकिस्तान में 1998 में 28,58,715 लोग बूढ़े थे, जिनकी तादाद अब 34 लाख से तजावज़ कर चुकी है। ये लोग 70 बरस से ऊपर के हैं और अक्सर की बसर औकात मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात पर होती हैं। दूसरी तरफ ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पिछले चंद सालों के दौरान ज़िंदगी बचाने वाली 156 अद्वियात की कीमतों में 221% तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल्स एक साल के दौरान तकरीबन 45 अरब रुपए का धंधा करती हैं, जबकि देसी और यूनानी अद्वियात की फ़रोख्त का डाटा सिरे से मौजूद ही नहीं और ना ही उन देसी और यूनानी अद्वियात की सेहत के बारे में नीचे से ऊपर तक कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ बता सकता है। अगर आप नीम हकीमों और उनकी बनाई हुई अद्वियात के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। यह है लाहौर का भाटी गेट, जहां कतार दर कतार शेरों वाले हकीम दस्तयाब हैं। शेर, रीछ, सांप, हिरन, बिच्छू और सांडे का तेल और इन तेलों से बनाई जाने वाली दवाइयाँ यहाँ महंगे दामों बेची जाती हैं। सबसे पहले तो यहाँ प्रैक्टिस करने वाले इस कम उम्र हकीम से पूछते हैं कि कौम को तेल देने वाले ये लोग हैं कौन? कौन लोग? रिस्क कमाने बैठे हैं, अपना खिदमत ही कह सकते हैं हम लिखा हुआ फ्री इलाज करते हैं। ज़्यादातर गुरबा ही हैं इधर, तो एक गरीब बंदा वो कहाँ पे जाएगा। हमारी कैमरा टीम के यहाँ पहुँचते ही ये शेरों वाले हकीम बकरी बन गए और अपनी दुकानें बढ़ाकर फरार हो गए। जब कमसिन हकीम वसीम अख्तर से इसकी वजह पूछी तो इन्होंने बताया, गलत जो करेगा वो उसको डर होगा। काम तो जायज़ है, उनके जहन पे एक खौफ बैठा हुआ मीडिया की तरफ से, तो वो तो मीडिया तो आपकी आवाज़ है। मीडिया का खौफ किस चीज़ का? आपको अपनी आवाज़ से खौफ है? हमारा कोई अलग कानून होना चाहिए फेवर में, जो जैसे डॉक्टर्स का होता है। हमारे जो चेकिंग कमेटी होती है वो भी डॉक्टर्स को ले आते हैं, हाँ ये चेक करो, ये बोर्ड पे ये हर मर्ज़ का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है, ये क्यों लिखा हुआ। हालांकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पीछे आए थे ये ड्रग इंस्पेक्टर वाले डॉक्टर्स को लेकर, उनमें कोई हकीम भी हो, कोई हमारा कानून भी हो जो इसको करे हमारी, जैसे आपके डर के सारे भागे हैं, हमारा भी कोई ऐसे हो जो रहनुमाई करे। शेर, रीछ, सांप, बिच्छू, हिरन और सांडे की चर्बी किस मर्ज के इलाज में काम आती है और इनके तेल मरीज को कैसे शिफा पहुंचाते हैं, आप भी सुनिए। जैसे ये फालिज, पोलियो वगैरह, इसमें ये चीज़ें कम्बिनेशन होता है, प्लस कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनको हम कंबाइन करके एक ऑयल बनाते हैं। वो इसके लिए केमिकल फार्मूला कहाँ पे, जस्ट ऑयल है 100% प्योर एनिमल्स का। मुख्तलिफ जंगली जानवरों की चर्बी और तेल के आफाकी फवायद आपने मुलाहिजा फरमाए। आइए अब आपको लाहौर के डॉक्टर अतीक से मिलवाते हैं, जिनकी रिसर्च इन हकीमों की करतूतों पर से कुछ यूं पर्दा उठाती है। ये सिर्फ इनसे ये इतला वगैरह बनाते हैं जो कि नफ्स की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो भी कहते हैं, वो एक एक जानवर उन्होंने, आप देख रहे होंगे कि 30-30 साल से वो ये एक ही जानवर उनके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रामागिरी है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने का एक तरीक़ाकार है कि हम इन जानवरों की चर्बियाँ इकट्ठी करके, फैट्स इकट्ठी करके इनसे ऑयल बनाते हैं, जिनसे जोड़ों को दर्द, जिनसी कमज़ोरी, जो नौजवान गलतकारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि आजकल नफ्सा नफसी का दौर है। और सेकेंडली हमारा मीडिया है जो, ठीक है, ख़ासकर सेक्सुअली टाइप पे आ जाए तो साइड पे आ जाए, तो इस साइड पे आके हमारे नौजवानों ने बहुत बुरे असरात अपने ऊपर लिए हैं और वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। और फिर इन जैसे जो लोग हैं जिन्होंने शेर लगाए हुए हैं, रीछ लगाए हुए हैं, हकीम बन के बैठे हुए हैं, इनके पास जाते हैं और हज़ारों रुपए इनको देते हैं, लाखों रुपए इनको देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामेगिरी है और कुछ भी नहीं है इनके पास। जिस तरह आप कह लें कि पहले दौर में बहरूपी होते थे, ये भी बहरूपी ही हैं, इनके पास है कुछ भी नहीं। इन शेरों, रीछों, सांपों, मगरमच्छों और गीदड़ों वाले मशहूर हकीमों और तबीबों के क्लिनिक्स पर मरीज किस किस्म के आते हैं और इन्हें सेहत से मुतल्लिक क्या मसाइल होते हैं, मुलाहिजा कीजिए। इस रोड पे जितने भी आते हैं पेशेंट, वो अपना माइंड करते हैं कि हमें यहाँ से जिनसी अमराज की मेडिसिन मिल सकती है, चाहे हम उसको जितना भी गाइड करें, आपको स्टोमिक का है, फ़लाँ मर्ज़ है, वो कहते हैं नहीं, हम माइंड बना के हैं, हमें इसी चीज़ की चाहिए। उसका हमें तो कोई हल नज़र नहीं आता कि इसका कोई बेहतर होगा कि नहीं। आजकल देख रहे हैं हर्बल का ट्रेंड है, हर्बल ही एलोपैथिक में जाके उस शेप में जाके बिक रही है। डॉक्टर भी हर्बल दे के पेशेंट सही करते हैं हकीमों के अगेंस्ट।
डॉक्टर तो वैसे ही पाकिस्तान गए हकीमों के गेस्ट, क्यों है? उनका काम नहीं चलता। वो कहते हैं कि हम इतनी मेहनत से करते हैं, ये हकीम लोग वैसे ही आगे आ जाते हैं बगैर किसी मेहनत के, फुटपाथ पे भी बैठ के इलाज कर देते हैं। उनको तो आराम आने से गर्ज है। लाहौर की शेरों वाली दुकानें आप देख चुके, चलिए अब मुल्तान चलते हैं, जहां इंसानी सेहत के साथ ये घिनौना खेल खेलने वाले नाम नेहाद हकीमों को माल सप्लाई करने वाला ये शख्स आपका मुंतजिर है। इससे पूछते हैं कि कीमती जंगली हयात ये कहां से लाते हैं। ईरान से आती हैं ये, अफगानिस्तान से आती हैं ये, और उसके अलावा वैसे चिड़ियाघर से हम लेकर आते हैं, भावलपुर से, लाहौर से, कराची से। ये मर जाते हैं ना जब, तो फिर वो हमें फ़ोन करके ना बुलाते हैं, हम लेकर आते हैं। ये चीज़ें किस काम आती हैं? ये लोग ले जाते हैं हमारे पास, चरबियाँ वगैरह ले जाती हैं दर्दों के लिए, मालिश के लिए। कब से कर रहे हैं आप ये तकरीबन हमारा पैसे तो बहुत पुराना है, ये तकरीबन 100 साल से भी ऊपर है ये हमारी ये फील्ड। हमारे दादे बाबे से यही आ रहा है काम। तकरीबन हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अपनी दुकान है। ये मुल्तान की मशहूर दुकान है आपकी? जी, ये मुल्तान की मशहूर दुकान है। बाकी इनके चरबियाँ वगैरह बहुत सारे काम आते हैं, हड्डियाँ काम में आती हैं। ये 30,000 से लेके ना 80-90 हज़ार तक जाती है ये। एक खाल? एक खाल। मादे की इससे भी महंगा होती है, मादा शेर की। हाँ, अब जो बर्फनी शेर होते हैं वो उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब तो वो तो मिल भी नहीं रहे यहाँ से, पाकिस्तान तो है नहीं, बाहर से आते हैं। बाहर से आती हैं। अब जो ये लक्की रानी वाले हैं, जिनसे जो ये शेर मरते हैं, ये हम लेकर आते हैं। सारी बात तो यकीन के ऊपर है ना। बुजुर्ग कहते हैं कि यकीन बड़ा या पीर बड़ा। ज़ाहिर बात है, अब यकीन बड़ा होगा तो पीर भी बड़ा होगा। आपका यकीन है इन बातों में? हमारा भी है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें खुदा की है। अल्लाह के अंदर कुदरती ये चीज़ें दी हुई है, अता की हुई हैं, तो लोग ले जाते हैं। ये इस टाइम ये ओरिजिनल है, खाली इसके अंदर ये ना